दोस्तों, अर्थ पर सोलर पैनल्स का यूज़ करके हम पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं, लेकिन ऐसा केवल हम सन के प्रेजेंस में ही कर सकते हैं। और अर्थ पे दिन और रात की समस्या भी रहती है, जिसके कारण सोलर इलेक्ट्रिसिटी केवल दिन में ही कुछ घंटे यूज़ किया जा सकता है। कभी कभी तो खराब मौसम भी रुकावट का कारण बनता है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि सोलर पैनल एक ऐसी जगह पर लगाया जाए जहां सनलाइट प्रॉपर और हर समय अवेलेबल रहे। और उनका दिमाग पहुंचा स्पेस तक, जहां डे नाइट प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का एटमॉस्फेरिक चैलेंज भी नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि स्पेस सोलर पावर्ड एनर्जी वैज्ञानिक अभी तक यूजेबल नहीं बना पाए? और क्या फ्यूचर में ऐसा हो पाएगा कि हम स्पेस से आए सोलर एनर्जी से अपने घर के पंखे चला पाएं? कैसे चेंजेस आएंगे अगर हम ऐसा करने में सफल रहे? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साइंस टैब। स्पेस हमारे अर्थ के सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई से शुरू होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां बिना रुकावट के हर समय सनलाइट मिल सकती है। एटमॉस्फेयर से परे बादल की भी समस्या स्पेस में नहीं है। इन सारे गुड न्यूज़ ने हमारे इन वैज्ञानिकों को स्पेस में सोलर पावर्ड सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए मजबूर कर दिया। और आज काफ़ी सारी सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स हमारी अर्थ को रिवॉल्व भी कर रही हैं। और इनकी मदद से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम तक पहुंचने से पहले ही जान पाते हैं, जिससे हमें अपने को सेव करने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ अर्थ पर रहते हुए हम आज भी लाइट के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। कहीं टरबाइन की मदद से बिजली बन रही है तो कहीं कोयले से। अर्थ पर बढ़ रहे कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए सोलर हमारे पास सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोलर एनर्जी स्पेस से लाने का भी आइडिया सोचा है। लेकिन वहाँ से धरती पर सोलर एनर्जी लाने में चैलेंजेस भी बहुत हैं। सबसे पहला चैलेंज है एक्सपेंस, यानी खर्च। लेकिन ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि आखिर स्पेस से सोलर लाइट हम तक कैसे पहुंचेगी। सबसे पहले सोलर पैनल से फिक्स सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया जाता है। ये सैटेलाइट सनलाइट को सीधे कैप्चर करते हैं, जो अर्थ के सरफेस पर सोलर पैनल्स की तुलना में अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था कि स्पेस में बादल, एटमॉस्फेयर और रात दिन होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सैटेलाइट्स पर लगे सोलर पैनल्स सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ये पैनल्स फोटोवोल्टाइक या सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को माइक्रोवेव या लेज़र बीम में चेंज किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंस यानी अर्थ तक प्रभावी ढंग से भेजा जा सके। माइक्रोवेव या लेज़र बीम के रूप में एनर्जी को अर्थ पर रिसीविंग स्टेशन की ओर भेजा जाता है। ये रिसीविंग स्टेशन एक बड़े एंटीना या रेक्टेना का यूज़ करता है। एट लास्ट रिसीविंग स्टेशन पर माइक्रोवेव या लेज़र बीम को फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ये एनर्जी फिर ग्रिड के थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है और कंज्यूमर तक यानी हम तक पहुंचाई जाती है। इतना लंबा प्रोसेस होने के कारण ही इसे अब तक यूजेबल नहीं बनाया जा सका है। इसी के साथ साथ एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है। दरअसल सैटेलाइट जब लेज़र बीम के माध्यम से इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी को अर्थ पर भेजेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में इसका एटमॉस्फेयर पे बैड इफेक्ट हो। ऐसे और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेज़र बीम के माध्यम से फोकस्ड एनर्जी एटमॉस्फेयर से गुजरते टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सकती है। यदि लेज़र बीम की इंटेंसिटी बहुत अधिक है तो ये एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा गर्म भी कर सकता है, जिससे सरफेस टेम्परेचर हाई हो सकता है। हमें सनलाइट के रेडिएशन से बचाने वाला ओजोन लेयर भी डैमेज हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हाई एनर्जी लेज़र बीम के पाथ में आने वाले एरोप्लेन्स, ड्रोन और सैटेलाइट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। आई होप कि अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे
कि स्पेस से आने वाले सोलर पावर्ड एनर्जी का हम अब तक यूज़ क्यों नहीं कर पाए हैं। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।